So what we need to do is we need to click on EC2 instance and launch these two instances that are Linux based. तो Linux based दो systems को हम instances को run करेंगे, create करेंगे basically, ठीक है? तो आप instances running पे click करेंगे EC2 डैशबोर्ड में आने के बाद, और उसके बाद आपको launch instance पे click करना है. launch instance पे click करने के बाद you need to create a name. तो for example मैंने Linux 1 नाम रख दिया है. Linux already chosen है as the AMI. उसके बाद instance type T2 micro that is freely available. की पेयर मैं चूज कर सकता हूँ सपोज VM1, कोई भी आप चूज कर सकते हो, या फिर आप खुद का एक क्रिएट कर भी सकते हो नया, कोई दिक्कत नहीं है. देन गो टू नेटवर्क सेटिंग. नेटवर्क सेटिंग में आपको डिफॉल्ट VPC, क्योंकि एक ही VPC है, उससे कनेक्ट हो गया. आप सबनेट आप चूज कर सकते हो एनी ऑफ दीज. तो अभी हम दो अलग अलग जोन के अंदर दो अलग अलग सिस्टम्स क्रिएट करेंगे, और EFS हम क्रिएट करेंगे उन दोनों ही अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर, देखेंगे कि क्या वो कनेक्ट हो पाता है या नहीं. तो सबसे पहला इंस्टेंस ले लेता हूं मैं, सबनेट ले लेता हूं 1A के अंदर. ऑटो साइन पब्लिक IP को इनेबल करना है. यू कैन चूज फ्रॉम एनी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, या फिर आप अपना खुद से क्रिएट भी कर सकते हो, जैसे मैंने कल क्रिएट करा था SGEFS. एक काम करते हैं, आज हम एक दूसरा क्रिएट कर लेते हैं, है ना. उसका नाम दे देते हैं EFS सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है. सिक्योरिटी, मैं पूरा नाम लिख देता हूँ ताकि हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी हो. यहाँ लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन में सिक्योरिटी ग्रुप ऑफ EFS, ठीक है. और यहाँ पर हम चाहें तो अभी इनबाउंड रूल्स अपडेट कर सकते हैं, चाहो तो बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. हम सिक्योरिटी ग्रुप में पहला रूल है हमारा कि हम SSH के थ्रू लॉगिन कर पाए, तो वो ऑब्वियसली हम कर सकते हैं, क्योंकि लिनक्स जब सिस्टम बनाते हैं तो उसको एक्सेस करने का हमारे पास SSH के थ्रू ही करते हैं, ठीक है. एक दूसरा सिक्योरिटी रूल हम ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे NFS, सॉरी यहाँ पे टाइप, ये क्लिक करने की जगह पे कस्टम TCP की जगह पे ड्रॉप डाउन एरो दे रखा है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आप NFS को सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है. और उसके बाद कस्टम सोर्स टाइप में कस्टम की जगह यू कैन प्लेस इट एनीवेयर, सो दैट ट्रैफिक फ्रॉम एनीवेयर कैन बी रिसीव्ड, और यू कैन डू एनी पर्टिकुलर टास्क फ्रॉम एनीवेयर. अब आप आते हो कॉन्फ़िगर स्टोरेज पे. आपने 8 GB बाय डिफॉल्ट दे रखी है. लेट इट बी लाइक, हाँ जी सर प्लीज. यस सर, ये स्टेप रिपीट कर दो. यू नीड टू गो टू दी फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप्स, है ना, और आप एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करोगे. व्हेन यू क्लिक ऑन क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, आपसे पूछेगा सिक्योरिटी ग्रुप का नाम क्या रखना है ना. यू नीड टू प्लेस एनी नेम. तो आपने लिख दिया फॉर एग्जांपल EFS सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक. उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन चाहते हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव इट लाइक दैट, कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिकली ले लेगा अपने आप, ठीक है. फिर आप सिक्योरिटी ग्रुप के रूल्स में देखोगे तो ये रूल ऑटोमेटिकली आ रहा होगा, SSH TCP 22 पोर्ट, सोर्स टाइप एनीवेयर, सोर्स 0.0.0.0/0, है ना, ये आ रहा होगा. दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप आप ऐड करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा ऐड सिक्योरिटी ग्रुप रूल, तो आप उसको क्लिक करोगे, सिक्योरिटी ग्रुप रूल नंबर 2 खुल जाएगा, और यहाँ पे आप इस जगह पे सिलेक्ट करोगे टाइप की जगह पे, यू नीड टू सिलेक्ट NFS, ठीक है. एंड देन यू नीड टू सिलेक्ट द अदर थिंग दैट इज सोर्स टाइप, तो आप सोर्स टाइप में कर दोगे एनीवेयर. और आपको और कुछ नहीं करना है, सीधे आप आओगे कॉन्फ़िगर स्टोरेज पे, यहाँ 8 GB बाई डिफॉल्ट है, ठीक है. आपको और कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देना है. आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ. यस सर. गुड. तो हमारा इंस्टेंस लॉन्च हो गया. हम इंस्टेंस ID पे क्लिक करते हैं एक बार, और इस इंस्टेंस ID पे क्लिक करने के बाद वी कैन सी वेदर दिस इज लॉन्च्ड और नॉट. देख सकते हैं हमने सबनेट चूज करा था 1A, तो अवेलेबिलिटी जोन 1A के अंदर सिस्टम मेरा रन हो रहा है, ठीक है. वी नीड टू वेट फॉर सम टाइम सो दैट इट विल कम इनटू द रनिंग स्टेट, और रनिंग स्टेट पे आ जाएगा तो फिर हम उसके बाद उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखते हैं. अभी हमने एक सिक्योरिटी ग्रुप, सॉरी एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया. अब हमें दूसरा इंस्टेंस भी क्रिएट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक से ज़्यादा सिस्टम से
मैं एक्सेस कर पाऊँ, ठीक है। और एक्सेस कर पाने का क्या तरीका रहेगा? एक्सेस कर पाने का ये तरीका रहेगा कि मैं दो सिस्टम्स के साथ वो इलास्टिक फाइल सिस्टम को अटैच कर दूंगा, और किसी भी सिस्टम में कोई भी चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे वो चेंजेस दूसरे सिस्टम में दिखने लगेंगे, ठीक है। तो ये सब काम हम करेंगे, और इसको काम को करने के लिए एक बार देख लेते हैं कि ये 2x2 चेक पास हुआ, नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। काम करते हैं, दूसरा सिस्टम भी लॉन्च कर लेते हैं। तो गो टू लॉन्च इंस्टेंस वंस अगेन। यहाँ पे आपने लॉन्च सिस्टम पे क्लिक करा, यहाँ पे आपने इसका नाम डाल दिया लिनक्स 2, ठीक है। यहाँ पे आपने AMI Amazon लिनक्स चूज करी। ये कर्नल बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, आपने आर्किटेक्चर में भी कोई चेंजेस नहीं करे हैं, x86 64 बिट का ले रखा है, ठीक है। इंस्टेंस टाइप भी आपने फ्री टियर वाला लिया है। की पेयर आप चूज कर सकते हो कोई सा भी, मैं अपने VM1 ही ले लेता हूँ, ठीक है। नेटवर्क सेटिंग्स में आई नीड टू अपडेट, तो मैं एडिट पे जाता हूँ, सबनेट चूज करता हूँ 1B ये रहा। कोई भी दो चूज कर सकते हो आप, इट्स नॉट लाइक कि 1A और 1B ही लेना है, बट दोनों अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। अब आपने सिक्योरिटी ग्रुप तो बना लिया ऑलरेडी, तो आप उसी सिक्योरिटी ग्रुप को यूज कर सकते हो। सो जस्ट क्लिक ऑन फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप एंड क्रिएट, instead of clicking on create security group you need to click on select existing security group। तो जब आप इस पर क्लिक करते हो आपको एक कॉमन सिक्योरिटी ग्रुप्स की टैब ओपन हो जाएगी। आप इस ड्रॉप डाउन से जो आपने अभी बनाया है EFS सिक्योरिटी ग्रुप, उसको सिलेक्ट कर लोगे। फिर आप स्टोरेज पे जाओगे, यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग इन दिस स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन एंड देन नीड नॉट टू गो टू एडवांस डिटेल्स, जस्ट क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। आपने लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर लिया और आपका ये इंस्टेंस भी लॉन्च हो गया है, ठीक है। इट विल टेक सम टाइम टू स्टार्ट फ्रॉम इंस्टेंस स्टेट पेंडिंग टू रनिंग एंड देन फ्रॉम स्टेटस चेक 2x2 चेक पास्ट। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार देख लेते हैं। दोनों इंस्टेंसेस दिखा रहा है, अभी भी इनिशियलाइज हो रहा है, इट इज नॉट इन द रनिंग स्टेट, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है। और जब ये हो जाएगा उसके बाद हम इसको रिमोट पे लेकर के कुछ चीजों को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों अवेलेबिलिटी जोन्स अलग अलग हैं, एक US ईस्ट 1A के अंदर है, दूसरा वाला 1B के अंदर है, जैसे मैंने यहाँ पर क्रिएट करा था, ठीक है। इट इज इनिशियलाइजिंग, सो वी नीड टू वेट फॉर सम टाइम। आई होप आप लोगों ने दोनों ही इंस्टेंसेस रन करा लिए होंगे। अगर दोनों इंस्टेंस रन हो गए हैं तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में यस करके बता दो कि यस आप सर, लोग, ओके गुड, रिंग आ गया सर। यस यस। ध्रुव भी कह रहा है कि उसके भी दोनों हो गए, ठीक है। ओके, आदित्य गोयल अनिकेत ये भी कह रहे हैं कि हो गए हैं, अक्षय दिव्यम इन लोगों ने भी सिस्टम स्टार्ट कर लिए हैं, ओके। सो जस्ट क्लिक ऑन द रिफ्रेश बटन वंस अगेन, लेट्स सी, या इट इज 2x2 स्टेटस चेक पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके चेक बॉक्स पे टिक करेंगे और क्लिक करेंगे कनेक्ट के ऊपर। कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास चार तरीके हैं, EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, सेशन मैनेजर, SSH क्लाइंट एंड EC2 सीरियल कंसोल। तो जस्ट क्लिक ऑन EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, यहाँ से हम पब्लिक IP को कॉपी करेंगे, ठीक है। और हम पुट्टी ओपन करेंगे। पुट्टी हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, आपको बता चुका हूँ कैसे पुट्टी पे काम करते हैं, है ना। तो पुट्टी ओपन करा, पुट्टी ओपन करने के बाद ये होस्ट नेम पूछेगा, जो मैंने अभी IP एड्रेस ये वाला कॉपी करा है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद वी नीड टू गो टू दी कनेक्शंस, कनेक्शंस के अंदर SSH के अंदर ऑथराइजेशन एंड ऑथ के अंदर क्रेडेंशियल्स। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको वो प्राइवेट फाइल की फाइल देनी पड़ेगी फॉर ऑथेंटिकेशन। तो जो मैंने यहाँ पर अपनी की चूज करी है, वो की कौन सी चूज करी है, की चूज करी है मैंने VP1 आई थिंक, एक बार देख लेते हैं दोबारा। Linux 1 के अंदर कौन सी की, VM1 है ना। कहाँ पे मिलेगी मुझे बताएगा कोई, कहाँ पे मिलेगी की, अगर मैं की ढूंढना चाहता हूँ तो। Which key actually I used to launch this particular instance, where I can get it, बताएगा कोई। डाउनलोड्स में नहीं, मैं अगर इंस्टेंस में देखना चाहता हूँ तो कहाँ मिलेगा कि मैंने कौन सी की यूज करी है।
कनेक्ट वाले में जाके, जैसे विंडोज में होता था। ओके, मुनीश भी कह रहे हैं दोनों सिस्टम रन हो गए, ठीक है। तो ठीक है फिर, है ना। अब हम यहाँ पे जाते हैं, ये प्राइवेट की फाइल फॉर ऑथेंटिकेशन पूछ रहा है। हमने लिया है VP1 या VM1, जो भी हमने की ली थी .pem वाली, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर मुझे पुटी में .ppk वाली फाइल चाहिए होगी। तो कल मैं ये वाला काम थोड़ा कर चुका हूँ, तो ऑलरेडी मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया था .pem को .ppk। आप चाहो तो .pem को .ppk में कन्वर्ट करने के लिए पुटी जैन का यूज कर सकते हो। अगर आप कोई डाउट हो तो आप मुझे बता देना, आई विल रिपीट द प्रोसेस वंस अगेन। हाउएवर मैं ये 2 बार आपको 2-3 बार बता चुका हूँ, कल भी बताया था, इससे पहले हमने एक बार लिनक्स सिस्टम में ऑपरेट करा था तब भी बताया था। हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं सर, हमने कन्वर्ट नहीं कर रखी। कन्वर्ट नहीं कर रखी, ठीक है। तो आप एक काम करो, यहाँ पे विंडोज पे सर्च करो और यहाँ पर लिखो पुटी, तो आपको ऑटोमेटिकली पुटी जैन के नाम से एक एप्लीकेशन मिल जाएगा। उस पर आप क्लिक करोगे। जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा, यू नीड टू क्लिक ऑन फाइल, एंड आपको लोड करना पड़ेगा प्राइवेट की। आप लोड पे क्लिक करोगे और जो भी फाइल आप चूज करोगे, यहाँ पर आप चूज कर लोगे पुटी प्राइवेट की फाइल की जगह कर लेना ऑल फाइल्स, है ना। और यहाँ पर आ जाएगा आपका VM1, जो भी VM1 VM2 पैन आपको यूज करनी है, तो आप वो फाइल दे सकते हो .pem वाली। सपोज मैंने VM2 ले लिया, ओपन करा और आप देख सकते हो सक्सेसफुली इंपोर्टेड फॉरेन की आ चुका है, ठीक है। आपको इसको सेव कर लेना है। सेव करोगे तो सेव करने के बाद ये पूछेगा, एक वार्निंग देगा कि भैया बिना पासवर्ड के आप सेव करना चाहते हो, तो आप कर दो यस, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इसका नाम दे सकते हो VM2.pem या VM1.pem, जो भी आपने लिया है, जिस भी नाम से आप चूज करना चाहते हो, यू कैन गिव इट अ नेम। क्योंकि मैं कर चुका हूँ तो मैं यहाँ नाम नहीं दे रहा, ठीक है। ये आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उसके बाद आपको वो फाइल का पाथ यहाँ पर देना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल डाउनलोड के अंदर मैंने VM1 या VP1.pem सर VM1.ppk, फाइल नेम जो है वो पीपीके से सेव करनी है सर, इसके हाँ बाद? .ppk एक्सटेंशन से फाइल सेव करोगे आप वो की, ठीक है। हो गया, यस सर, दे दिया पाथ सर। ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ पे पुटी कॉन्फ़िगरेशन वाले पेज पे आओगे। ऑथेंटिकेशन के अंदर, क्रेडेंशियल्स के अंदर, ये प्राइवेट की फाइल फॉर ऑथेंटिकेशन जगह पे आपको ब्राउज करना है और जहाँ पे आपने फाइल सेव करी है उसका पाथ देना है। मैंने डाउनलोड्स के अंदर सेव करी है, तो मैं डाउनलोड्स के अंदर इसका पाथ दे देता हूँ। VM1.pp के नाम से फाइल सेव करिए। Sir, in running instances where we select instance, we can slide a little bit, there we can find the key. Okay, अनिकेत, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, इन रनिंग इंस्टेंसेस, है ना, ये रनिंग इंस्टेंसेस हैं। मैं थोड़ा स्लाइड करूंगा तो आपको यहाँ पर की मिल जाएगी। यू कैन सी द की नेम, दैट इज VM1। दोनों ही के लिए मैंने VM1 चूज करी है। थैंक यू अनिकेत फॉर रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। कुछ लोग अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कौन सी की मैंने यूज करी है, तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। सो इट इज क्लियर नाउ। अब हम क्या करते हैं, अब हम सीधे चलते हैं पुटी के पास। यहाँ पर हमने पाथ दे दिया VM1.ppk, यहाँ पर हम ओपन करते हैं उसको। और ओपन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सीधे यू नीड टू क्लिक ऑन ओपन। जैसे आप ओपन करोगे तो आपसे पूछेगा एक्सेप्ट का एक वार्निंग अलर्ट आएगा, सिक्योरिटी अलर्ट, आपको एक्सेप्ट कर देना है। और आपसे पूछेगा कि आप किस नाम से इसको कनेक्ट करना चाहते हो। देयर यू कैन सी कि आपने जो यूजर नेम चूज करा है वो क्या है, EC2-user। तो यहाँ पर आप EC2-user डाल दोगे, ठीक है, एंटर कर दोगे। यू विल बी एबल टू सी कि ये ऑथेंटिकेट हो गया है, मेरी की जो डली है वो सही डली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सुपर यूजर से लॉगिन करेंगे, sudo su एंटर कर देंगे, है ना। तो आप देख सकते हो EC2 यूजर की जगह अब आपने रूट यूजर से सिस्टम में लॉगिन कर लिया है। दैट मीन्स आपके पास रूट यूजर यानी जो एडमिनिस्ट्रेटर है बेसिकली, उसकी अथॉरिटीज आपके पास आ गई हैं,
ठीक, अब आप क्या करोगे, आपने एक डायरेक्टरी बनाई, mkdir से डायरेक्टरी बनाएंगे और उसका नाम दे दिया फॉर एग्जाम्पल EFS। तो ये मैंने डायरेक्टरी बना ली, एंटर कर दिया, डायरेक्टरी बन चुकी है। ठीक है, और अब हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना है EFS की यूटिलिटी का, अमेजोन का। तो एक्सक्यूज मी हम, सर, यस, सर आप ये इस विंडो पे कमांड्स करके दिखा रहे हो, कि इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लीजिए, कुछ दिख नहीं रहा, मतलब बहुत मिनिमाइज है। इसका साइज कैसे बड़ा होगा? मैं आपको एक काम करता हूँ, चैट बॉक्स में लिख के भेज देता हूँ। अभी मैंने केवल 2 कमांड लिखी हैं, sudo su और mkdir EFS। ठीक है, ओके सर। उसका साइज चेंज करने के लिए मेरे को पुटी के कॉन्फ़िगरेशन को अपडेट करना पड़ेगा। sudo su, एक कमांड ये यूज करिए, दूसरी करिए मैंने mkdir EFS। ठीक है, मेक डायरेक्टरी, किसी भी नाम से आप बना सकते हो, EFS नाम से मैंने बनाई है। ठीक है, अब आप एक काम करो, आपको वो इंस्टॉल करना है पैकेज। उस पैकेज का नाम क्या रहेगा, कमांड क्या रहेगी? सो यू नीड टू सर्च इट इन दी सर्च बार, Amazon EFS utility कमांड लिनक्स, सर्च कर लेते हैं। ठीक है, और आपको मैनुअली इंस्टॉलिंग Amazon EFS क्लाइंट आ जाएगा। कोई भी सर्च फाइल आप ओपन कर लोगे, सर्च पेज, आपको वहाँ कमांड मिल जाएगी। ठीक है, देयर यू कैन चूज दी yum इंस्टॉल, और आप इस कमांड को एज इट इज यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। सो जस्ट क्लिक ऑन, राइट क्लिक करोगे आप तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा और आपको एंटर कर देना है। तो ये आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये आपने यूटिलिटी आपने इंस्टॉल कर ली। अब आपको यही सेम काम दूसरे के लिए भी करना है। सो आपने EC2 इंस्टेंस पे गए, यहाँ पे दूसरा इंस्टेंस सिलेक्ट करा, कनेक्ट पे क्लिक करा, ये यूजर नेम पब्लिक IP कॉपी करी, दोबारा पुट्टी ओपन करी। ठीक है, और यहाँ पर आपने IP पेस्ट कर दिया, SSH कनेक्शन के अंदर गए, ऑथ के अंदर गए, क्रेडेंशियल्स के अंदर गए, और यहाँ पे आपने vm1.ppk फाइल का पाथ प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अपीयरेंस के अंदर होना चाहिए शायद थोड़ा बड़ा करने का साइज, फॉन्ट देखता हूँ। ठीक है, अपीयरेंस में है तो एक बार देखते हैं कि वाकई में साइज बड़ा होता है क्या। या इट इज 20, अब थोड़ा बड़ा है, अब आई थिंक दिख जाएगा आपको, है ना। EC2-यूजर से मैं लॉग इन कर लूंगा। ठीक है, ऑथेंटिकेशन हो रहा है इसका। ठीक है, हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें सुपर यूजर यानी sudo su पे जाना है। आ गए हम। उसके बाद हमें एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है mkdir से, EFS उसका नाम देना है, जो डायरेक्टरी हम बेसिकली सिस्टम से माउंट करेंगे। ठीक है, हो गया। उसके बाद हमें yum इंस्टॉल वाली कमांड को कॉपी कर लेना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और एंटर कर दिया। तो ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम यू विल बी एबल टू सी कि भाई ये इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, इट इज शोइंग कंप्लीट। तो ये 20 साइज हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया, तो देयर यू कैन सी। ठीक है, ये हो एक्सक्यूज चुका सर, है। हाँ जी, सर आपने इसमें एम फोल्डर कौन से नाम से बनाया है? एम डायरेक्टरी mkdir? mkdir EFS से बनाइए, आप किसी भी नाम से बना सकते हो। जो भी डायरेक्टरी में बनाओगे आप, वो डायरेक्टरी ही आपकी एसोसिएट होगी। ठीक है, वो डायरेक्टरी आप एक तरीके से माउंट करोगे अपने EFS के साथ, या EFS आपका उस पर माउंट होगा। ठीक है, कोई भी बना सकते हो आप, मैंने EFS नाम रखा है उसका, यहाँ देख सकते हो आप mkdir EFS। ठीक है, क्लियर है, आगे चलें। ऑल राइट, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें सर्विसेज के अंदर जाना है, ऑल सर्विसेज के अंदर जाना है, व्यू ऑल सर्विसेज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे स्टोरेज के अंदर हमें ढूंढना है EFS पे क्लिक करेंगे। हमने जो माउंट करने वाली डायरेक्टरी है वो बना ली है। अब हम EFS पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्रिएट फाइल सिस्टम पे क्लिक करेंगे,
और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, आप चूज कर सकते हो कोई भी जो भी आपको चूज करना है, ठीक है। तो देयर यू कैन सी कि ऑप्शनल नेम्स हैं, यहाँ पे नेम छोड़ सकते हैं। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड कौन सा चूज करना है, तो हमारे पास एक ही वीपीसी है, तो ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहेगा। स्टोरेज क्लास के अंदर बहुत सारे ऑप्शन, दो ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हो। स्टैंडर्ड, दैट मीन्स अगर हम मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर बनाना चाहते हैं तो यू कैन चूज स्टैंडर्ड। अगर हम एक ही जोन के अंदर बनाना चाहते हैं और कनेक्ट करना चाहते हैं ईएफएस को, तो हम वन जोन भी चूज कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने दो अलग अलग इंस्टेंसेस अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन के अंदर बनाए हैं, वी आर गोइंग टू चूज द स्टैंडर्ड वन। अब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर क्रिएट और कस्टमाइज दो ऑप्शन आ रहे हैं। इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग ऑन क्रिएट वी विल कस्टमाइज इट, क्योंकि अभी हम कस्टमाइज के थ्रू सिक्योरिटी ग्रुप को अटैच करेंगे। तो जस्ट क्लिक ऑन कस्टमाइज, और कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन हमारे ओपन हो गए हैं। इनेबल ऑटोमेटिक बैकअप, चाहो तो हटा दो, चाहो तो रहने दो। अगर आप रखते हो तो आप देख सकते हो कि कितने टाइम तक आपको इसको इनफ्रीक्वेंट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट एक टूल है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि कब तक हम एक्चुअल में इसको स्टैंडर्ड में रखना चाहते हैं, कितने दिन के बाद हम इसको स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो यू कैन चूज एनी ऑफ द डे 7, 14, 30, 60, 90 एंड इवन आफ्टर दैट ऑल्सो पॉसिबल है कि हम कब तक अपने फ्रीक्वेंट एक्सेस वाले स्टैंडर्ड ईएफएस के अंदर रखना चाहते हैं, या फिर वी वांट टू मूव द डेटा इनटू द स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। यू कैन चेंज द सेटिंग्स हियर। उसके बाद इनेबल इंक्रिप्शन डेटा, अगर हम चाहते हैं डेटा का इंक्रिप्शन करना, वी कैन क्लिक ऑन दैट, अदरवाइज हम इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। इंक्रिप्शन सेटिंग्स पे आप देखोगे तो यू कैन चूज एनी AMS की, ठीक है, जिससे कि आप इंक्रिप्शन चाहते हो। अब परफॉर्मेंस सेटिंग्स के अंदर हमारे पास दो मोड है, एक है बर्स्टिंग, एक है प्रोविजन। बर्स्टिंग मोड और प्रोविजन मोड में हम ये देखते हैं कि हमारा कितने अमाउंट का स्टोरेज है जो कि हम स्केल करना चाहते हैं, ठीक है। अगर हमारा वर्कलोड बढ़ता है बेसिक परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो हम कितने अमाउंट से उसको स्टोरेज को अपना स्केल करना चाहते हैं, ठीक है। और ये थ्रूपुट यानी एक डेटा रेट मेरे को प्रोवाइड करेगा, जिसके हिसाब से मेरा अगर डेटा स्टोरेज ज़्यादा भी होगी तो भी वो जो डेटा रेट है वो मेरे उस डेटा रेट पे असर नहीं पड़ेगा। प्रोविजन अगर मैं यूज़ करूँगा तो यू कैन सी कि जो हार्ड डिस्क मैंने चूज़ करी, या SSD चूज़ करी, HDD चूज़ करी, या IOPS काइंड ऑफ थिंग चूज़ करी, वो प्रोविजन बेस्ड है। तो मैं वहाँ पर प्रोविजन भी कर सकता हूँ उसका, कि मैं दोनों में से कोई भी चूज़ कर लूँ, बर्स्टिंग मोड या प्रोविजन बेस्ड, कोई भी मैं चूज़ कर सकता हूँ। एडिशनल सेटिंग्स में जाके यू कैन चेक कि जनरल पर्पज के लिए चाहिए या फिर आपको मैक्सिमम इनपुट आउटपुट परफॉर्मेंस के लिए आपको ये चीज़ चाहिए, तो आप इसको जनरल पर्पज रिकमेंडेड है, ऐसे ही रहने दो। टैग्स आपके पास ऑप्शनल है, इफ यू वांट टू गिव एनी टैग यू कैन पुट द वैल्यूज हियर, अदरवाइज यू कैन लीव इट लाइक दैट। अब आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड ऑटोमेटिकली कनेक्टेड दिखाएगा। उसके बाद ये माउंट टारगेट के ऑप्शन देगा। अब चूंकि इस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड यानी जो जोन है नॉर्थ वर्जीनिया, उसके अंदर 6 अवेलेबिलिटी जोन है। उस रीजन में 6 अवेलेबिलिटी जोन है, वो 6 अवेलेबिलिटी जोन 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F के नाम से आ रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो सिक्योरिटी ग्रुप बाय डिफॉल्ट अटैच दिखा रहा है। यूजुअली हम इस सिक्योरिटी ग्रुप के साथ, जो कि डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है, उसके साथ एसोसिएशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमने सिक्योरिटी ग्रुप मॉडिफाई करा है NFS के हिसाब से, और वो सिक्योरिटी ग्रुप है मेरा दूसरा। तो हम एक काम करेंगे, इन सबको डिलीट कर देंगे, और अब सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम चूज करेंगे, ये देख सकते हो सबसे लास्ट में आपका आ रहा है EFS सिक्योरिटी ग्रुप। आपको इस पे क्लिक करना है, ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको 1B के अंदर भी यही सेम काम करना है। उसके बाद सारे ही सिक्योरिटी, सर हमने जो अवेलेबिलिटी जोन लिया हमें वो उसमें चूज करना है ना, जैसे हमने 1B और 1C लिया था तो हमें उसमें देखना है। वैसे तो कायदे में उसी में देखना है, बट इन केस फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि हम इसको आगे भी स्केल करना चाहते हैं, आगे भी इंस्टेंसेस बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर इन केस हम भूल जाए, है ना, तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहती है कि वो उस पूरे सबनेट के अंदर, उस पूरे अवेलेबिलिटी जोन, सॉरी उस पूरे रीजन के अंदर जितने भी अवेलेबिलिटी जोन है, जितने भी सबनेट्स हैं, उन सबके साथ एसोसिएट कर दो, ताकि अगर आपको इन फ्यूचर कभी इंस्टेंस बढ़ाने पड़ जाए, है ना, और फिर आप कहो कि यार बाकी सब जो कनेक्ट हो रहा है इससे क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा, है ना, फिर आपको सोचने में टाइम खराब होगा, ठीक, कि मेरा इंस्टेंस सही से क्रिएट हुआ है नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ज्यादा बेटर है आप जिस टाइम पे क्रिएट करो उसी टाइम पे आपने सिक्योरिटी ग्रुप को एसोसिएट कर दिया, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिस है कि आपने जिस टाइम पे जिस भी रीजन के अंदर आपने वो अटैच करा है, उस टाइम पे उसके सारे सबनेट्स के अंदर आपने सिक्योरिटी ग्रुप ये वाला लगा दिया, ठीक है।
इफ यू वांट टू डिलीट इट यू कैन रिमूव इट फ्रॉम हियर, यहाँ पे आप रिमूव क्लिक कर दोगे और आपका वो रिमूव हो जाएगा। हमें केवल 1A और 1B ही चाहिए अभी फिलहाल के लिए, बट इन केस इन नियर फ्यूचर इफ यू वांट टू स्केल अप द प्रोसेसिंग स्पीड्स, या हमें और ज़्यादा प्रोसेसिंग के लिए डेटा चाहिए, तो हम ये सबनेट अब दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के अंदर वी कैन ऑल्सो लॉन्च द इंस्टेंसेस, और उस टाइम पे हम सिक्योरिटी ग्रुप को अपडेट नहीं कर पाएंगे या करना भूल गए तो बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए ज़्यादा बेटर है कि हम अभी फिलहाल के लिए अटैच कर देते हैं। देख सकते हो आप सभी जगह पे मैंने EFS सिक्योरिटी ग्रुप अटैच कर दिया है। इन सारे ही अवेलेबिलिटी जोन के साथ सिक्योरिटी ग्रुप अटैच हो गया है जो मैंने अभी बनाया था रिसेंटली। ठीक है, क्लिक ठीक है ऑन सर। नेक्स्ट। और यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि कोई ऑप्शनल पॉलिसी देनी है, जैसे कि आपको रूट एक्सेस प्रिवेंट करनी है या रीड ओनली एक्सेस प्रिवेंट करनी है, फोर्स करना है बेसिकली, ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको पॉलिसी एडिटर में यहाँ पर आप देश ऑन फाइल के थ्रू दे सकते हो। ये पॉलिसी कैसे बनाते हैं ये हमने कल देखा था, वहाँ पे आप इसकी पॉलिसी भी बना सकते हो। जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट और ये रिव्यू वाला पेज ओपन होगा। यहाँ देख सकते हो आप ये जो भी चीज़ें हमने सेलेक्ट करी है सारी यहाँ आ रही हैं। इफ़ यू वांट टू सी कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं और अगर कोई गड़बड़ हो गई है धोखे से, तो यू कैन गो टू पर्टिकुलर सेक्शन और उस पर एडिट पे जाके यू कैन इमीडिएटली चेंज दैट, है ना। मुझे कोई चेंज नहीं करना, जस्ट नीड टू क्रिएट। मैं क्रिएट कर देता हूँ और उसको क्रिएट करने के बाद आप देख सकते हो एक फाइल सिस्टम आईडी बनी है मेरी FS00737529 एंड सो ऑन। ये आप फाइल बन गई और यहाँ पर आप देख सकते हो फाइल सिस्टम स्टेट अब अटैच हो गई है, अवेलेबल स्टेट में दिखा रहा है। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड अवेलेबिलिटी जोन में है, किसी एक स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी जोन में नहीं है। ठीक है, अब आप इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद यू कैन गो टू दी any particular thing if you want to read, if you want to see any particular thing, मॉनिटरिंग पे क्लिक करना है, टैग पे क्लिक करना है, ठीक है, फाइल सिस्टम पॉलिसी देखनी है, एक्सेस पॉइंट देखने हैं या कुछ भी, ठीक, जो भी यू कैन वॉच वन एनी ऑफ द थिंग। ठीक है, और अगर आपको सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करना है तो सिक्योरिटी ग्रुप आपके EC2 इंस्टेंस के थ्रू जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है, मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। मुझे यहाँ पे अटैच पे क्लिक करना है। अटैच पे क्लिक करने के बाद आपको ये वाली कमांड कॉपी करनी है और ये कमांड कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, आपको पुटी वाले पोर्शन पे जाना है और आपको राइट क्लिक करना है। क्या हुआ, ये हैंग हो गया क्या? सर एंटर कर दें सर, हो गई कॉपी। हो गई कॉपी? मेरे में नहीं हुई कॉपी, एक बार देखते हैं। एक्सेस खत्म हो गया, मुझे लग रहा है शायद थोड़ा हैंग हुआ है सिस्टम मेरे। एक काम करता हूँ, मैं दोबारा ले लेता हूँ। दोनों डिस्कनेक्ट हो गए। एंटर कर दो आप। पुट्टी को मैं दोबारा ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इट इज शोइंग फेल टू रिजॉल्व, अनिकेत अभी भी फेल टू रिजॉल्व आ रहा है। कल तो आ रहा था, आज भी आ रहा है क्या? अब तो नहीं आना चाहिए क्योंकि अब हमने सारे सिक्योरिटी ग्रुप्स को सही सही कनेक्ट करा है। एक बार देखते हैं डैशबोर्ड पे जाके सर दूसरे में भी चला के देखनी है सर ये? हाँ, दोनों में चला लो। ओके सर। पब्लिक IP कॉपी कर लेते हैं। ओके अनिकेत, अभी भी सॉल्व हो रहा है। एक काम करो, दोबारा करके देखो, इसको कनेक्शन को हटा दो, दोबारा करके देखो। OTP जाके मुझे कॉपी करना है, SSH के अंदर जाके और के अंदर जाके आई नीड टू प्रोवाइड credential vp1.pam vp के साथ ओपन करते हैं EC2-user। सर अभी भी फेल्ड आ रहा है सर, फेल्ड जैसे कल आ रहा था। अच्छा, sudo su मॉर्निंग में करा था तो हो गया था मेरा। देखते हैं एक बार। EFS बना हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा, कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। यही सेम काम, देखो मेरे में तो कोई एरर नहीं आई। ठीक है, यही सेम काम हम दूसरे वाले में भी कर लेते हैं। पुट्टी ओपन करते हैं, ओपन। मैं दूसरे इंस्टेंस को कॉपी करता हूँ, पब्लिक IP,
पुटी के अंदर मैंने डाल दिया, SSH के अंदर, ऑस के अंदर, क्रेडेंशियल्स वाले पाथ के अंदर। यू कैन सेलेक्ट vm1.ppk, ओपन, और यहाँ पे EC2-user के नाम से लॉगिन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आप sudo su टाइप करोगे, फिर lsl देखोगे कि ये डायरेक्टरी बनी हुई है। फिर आप AFS पे जाओगे, कॉपी करोगे इसको, और कॉपी करने के बाद यू नीड टू पेस्ट इट हियर, देन एंटर। भाई मेरे में तो रन हो गया, एक बार चेक करो। सर Yes, आपने इस बार वो वाली कमांड नहीं की सर जो हमने पहले ब्राउज करके कॉपी की थी दूसरी वो Yes, sir. स्लाइड से सर। सर कौन हो सी गया। वाली? यही तो कॉपी करी मैंने, ये वाली कॉपी करी है। नहीं सर, एक हमने दूसरी विंडो खोल के भी की ना सर, मैनुअल इंस्टेंस से सर, वो वाली कमांड नहीं आपने इस बार कॉपी की ना सर, sudoym वाली। सर ने बंद करके फिर से चलाया वो उसका। अरे वो तो इंस्टॉल कर लिया ना मैंने, वो तो इंस्टॉल करने के लिए थी, sudo इंस्टॉल। सर लेकिन हो नहीं रहा सर, भी फेल्ड ही आ रहा है हमारे वाले में तो पुटी वो वाला। तो भी किसी और ज्यादा का ऐसे कल आ रहा था। सर चल पड़ा सर, बंद करके चलाया ना फिर चल पड़ रहा है वो उसका एक बार पुट्टी को बंद कर लो, दोबारा चला के देखो, है ना। पुट्टी को बंद करो, दोबारा कनेक्ट करो, फिर चला के देखो। सर क्योंकि यस देखो बंद। सर मेरा तो चल गया है ना। सर मेरा भी चल गया सर, बंद करके फिर से चलाया मैंने ना उसको। शायद वो हैंग हो जा रहा है, पता नहीं। हम थोड़ा कम मेमोरी वाला सिस्टम यूज कर रहे हैं ना, पैसे बचा रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक बार ट्राई कर लो, अदरवाइज देख लो। अब मैं थोड़ी देर में दोबारा बता दूंगा आपको, दोबारा आपके सामने एक बार और करके दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक डायरेक्टरी जो EFS हमने बनाई है, हम उसके अंदर जाएंगे, cd-efs। तो आप देख सकते हो मैं EFS के अंदर आ गया, cd EC2 यूजर से मैं EFS के अंदर आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर कोई चेंज करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या चेंज करा, मैंने यहाँ पे 3 फाइल बनाई, A, B और C नाम से, एंटर कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है, ये तीनों फाइल दिखाने लगेगा, ABC तीनों फोल्डर्स हैं अवेलेबल। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इस पे जाता हूँ, cd-efs पे जाता हूँ। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर फोल्डर क्रिएट नहीं करता, अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर ls स्पेशल देखता हूँ, व्यू करता हूँ, तो ये तीनों फोल्डर मुझे यहाँ पर दिखेंगे। क्या मतलब है, जो फोल्डर मैंने यहाँ पर बनाए सिस्टम 1 में, वो सेम फोल्डर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। रवीश मैदान भी कह रहा है चल गया, गुड। एक बार आप भी ट्राई कर लो, याद में आपके भी दोनों इंस्टेंसेस चल जाएंगे, है ना। यस सर, मैं दोबारा चला रहा हूँ सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो आप, जैसे मैंने एक सिस्टम में ABC 3 फोल्डर्स क्रिएट करे, वो दूसरे में भी मेरे को डिस्प्ले होने लग गए। अगर मैं यहाँ पर कोई फोल्डर क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टच सपोज D मैंने फोल्डर क्रिएट करा, ठीक है, और यहाँ देखता हूँ कि उसका नाम टोटल कितना फोल्डर होगा, ABCD 4 हो जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं बिना क्रिएट करे ls-l करता हूँ, तो यहाँ पर भी ABCD चारों फोल्डर आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर फाइल से एक पर्टिकुलर डिलीट करता हूँ कोई पर्टिकुलर फोल्डर, तो सपोज क्या होती है कमांड उसकी, rm रिमूव, है ना, RM सर। rm-rf, ये मेरे को फाइल डिलीट करनी है, और किस नाम वाली फाइल डिलीट करनी है, फॉर एग्जांपल A डिलीट करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ, मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि क्या वो डिलीट हुई। देख सकते हो आप, A गायब हो गया, केवल B, C, D 3 बचे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ, फॉर एग्जांपल rm-rf, और यहाँ पर मैं B डिलीट कर देता हूँ, और फिर यहाँ पर चेक करता हूँ ls-l, तो ये C और D बचेंगे, दोनों डिलीट हो चुके हैं। तो इस तरीके से पैरेलली साइमल्टेनियसली हम एक हार्ड डिस्क पे एक ऐसी स्टोरेज एरिया है जहां पर हम, जिसको मैंने 2 जगह से कनेक्ट कर दिया, और उन दोनों पैरेलली मैं उस स्टोरेज डिवाइस पे पैरेलली